तो शीतल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि चाइनीज न्यू ईयर होता क्या है और वो हमारे नॉर्मल न्यू ईयर से क्या डिफरेंट है? देखिए, जब हम हमारा नॉर्मल न्यू ईयर जो मनाते हैं, इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट द ईयर एंड। ओके। एक साल जब खत्म हो जाता है, सो यू आर वेरी एक्साइटेड कि ये साल खत्म होने वाला है। सो इट इज ऑल अबाउट 31 दिसंबर, जिसकी डेट भी फिक्स्ड है, टाइम भी फिक्स है, बिकॉज इट हैपेंस आफ्टर 12 o'clock इन मिडनाइट। करेक्ट। तो ये एक इन अ नॉर्मल सेंस अगर आप देखते हैं, जब व्हेन पीपल आर सेलिब्रेटिंग 31st, इट्स ऑल अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट दैट्स अबाउट इट। आप पार्टीज में जाते हो एंड यू आर जस्ट एक्साइटेड फॉर द न्यू ईयर। राइट। जबकि चाइनीज न्यू ईयर इज डिफरेंट। इट्स मोर लाइक अ रीसेट बटन फॉर योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे द इम्पोर्टेंस इज द मून, बिकॉज इट इज वेरी मच इम्प्लाइंग फ्रॉम जनवरी से लेके फेब्रुवरी तक, जब व्हेन द न्यू मून कम्स, उसका जब फेज आता है, दैट इज द टाइम दे स्टार्ट द न्यू ईयर। ओके। एंड मून इज अ प्लैनेट विच इज रिलेटेड विथ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो इस टाइम पे you reset all your relationships. You also think about your love life, your work, your karmas. So basically there is a lot that goes inside this, करेक्ट। because we are talking about an alignment of a planet, and we are talking about an alignment from within. Okay. Because even jab planets dur hote hain, but they make a definite big impact on you. So how this impacts on an individual, that is very important. Okay. So Chinese New Year is all about resetting new goals, new ideas, with a lot of focus कि अभी आपको क्या करना है for this year, with a lot of intentions. So that is how it is very different. And as I correctly said, कि this year is depicting from January to February. So they do not have a particular date. Okay. Because जभी भी whenever the new moon cycle will start, that is the time they will conclude this as a new year for them. Okay. And ज्यादातर ये पॉपुलर है, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, चाइना. These are the places which really follow this. Nice. So it is very important for them. It's a very important event. But now, everybody just said, you follow the culture of the West. The same way, people are very much knowing about the Chinese New Year. ओके। और इसे लूनर न्यू ईयर क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि the most important thing about this is that जब भी न्यू मून आएगा, from there they will start the full year for them. Okay. और इसका बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप देखते हैं इन अ न्यू मून, आप देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड, आपका इंट्यूशन, आपकी हेल्थ, these are all the things which are going to reflect. Because अगर moon weak है, तो a person is not going to be very confident. So the moon has a huge effect on a human being, psychologically. So अगर आपके चार्ट में if your moon is weak, you will see कि वो person हमेशा is confused. Okay. But in a moon cycle, if your star is very strong, तो the way you will approach towards it is also different. जैसे कि चाइनीज न्यू ईयर में भी there are 12 animals, just like the zodiac sign. Correct. But these animals are having emotions. So this thing is working more on the animal, because हर साल पे there is a new animal which is being taken into consideration, और हर animal is given with their emotions. So ये emotions और ये animal जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए बोलते हैं, जैसे कि ये साल इट्स द ईयर ऑफ अ हॉर्स, तो हॉर्स की पर्सनैलिटी से वी हैव टू चेक कि मून साइन के लोगों को कितना इफेक्ट करेगा या कितना नहीं इफेक्ट करेगा. तो देयर विल बी लॉट ऑफ साइंस इन द एनिमल सिस्टम ऑल्सो विच आर प्रो दिस, मीन्स दे बहुत अच्छा करेंगे. और कोई लोग जो है इसमें इतना अच्छा नहीं करके, इट इज नथिंग अबाउट गुड और बैड. Okay. It is about more कि ये टाइम पे they will reflect, inner reflection होता है, जिनकी साइन को ये इफेक्ट नेगेटिवली तो नहीं कहूंगी, पर ये जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा वीक होता है उनके लिए. और वो जो एनिमल्स होंगे उनको ये टाइम इज मोर अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे वो अपने बारे में सोचते हैं और
ये जरूर महसूस करते हैं कि क्या करना चाहिए कि हमारा अगला साल और ज्यादा अच्छा रहे। तो शीतल जी, जैसे कि आपने बताया ये साल हॉर्स का है, तो क्या हर साल का रूलिंग एनिमल सबके लिए सेम रिजल्ट्स देता है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपको पता है बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, म्यूजिक में म्यूजिक सबके लिए सेम रहता है पर स्टेप्स सबके लिए अलग। तो जस्ट लाइक दैट ये साल का इंटेंशन सबके लिए अलग होगा। किसी के लिए बहुत फायदेमंद, किसी के लिए शायद बहुत स्लो, किसी के लिए बहुत सारा लर्निंग। सो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ देम। और पैसे के मामले में, इमोशंस के मामले में, इन ऑल एस्पेक्ट्स इट विल बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो कुंडली होती है। कुंडली में हम एक पर्सन के बारे में बहुत एक्यूरेटली बता सकते हैं। जैसे कि हम उनकी महादशा, अंतरदशा, ये सब देखते हैं और उसकी पर्सनालिटी, उसके लाइफ में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कैसे वो इवेंट्स बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। इट इज वेरी मच ओनली टू दैट पर्सन, या तो उसके जो करीबी हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इट्स ऑल अबाउट दैट। जबकि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे बेस होता है कि हाउ इज द ईयर, पूरा साल जो है वो आपके लिए क्या लेके आएगा, व्हाट आर द इवेंट्स विच आर वेरी बिग विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस देगा और वो आपको गाइडलाइंस भी देता है। जैसे कि कौन से महीने में देयर विल बी सम मंथ्स विच विल बी वेरी गुड फॉर यू अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है पर बिल्कुल साथ साथ चल सकते हो आप। सो अगर आप चाइनीज एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देख के अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या ये बहुत अलग है, अलग है, पर क्या ये बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है एक दूसरे के साथ, नहीं। वी कैन स्टिल यूज देम पैरेलली, बिकॉज एक जो है वो आपका पूरा साल का रीसेट बटन क्या है, आपके जो कर्मा लाइफ क्या है, आपकी एनर्जी सर्कल क्या है, आपकी वाइब्स कैसे रहने वाली है, वो सब चीजों के बारे में बताएगा। जबकि पर्सनल कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो आपका कैरेक्टर, आपकी सिचुएशन से बेस्ड होता है। तो जब हम इन दोनों को साथ मिला के चलते हैं तो यू कैन गेट 100% गाइडलाइंस एक्चुअली। ओके।